तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च सूत्र चल रहा है। कल की सिद्धियां आप लोगों को समझ में आ गई। तद्धितोत्पत्ति विषय की सिद्धियां पढ़ा दी थी और उत्तर पद की सिद्धियां चल रही थी, ठीक है, जिसमें से कल आप सबने पूर्वशाला प्रिय इसकी सिद्धि पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे पंच गवधन और पंच नाव प्रिय। विग्रह करेंगे सर्वप्रथम। पंच गावो धनम यस्य, 5 गौवे धन है जिसकी, ठीक है ना, धन रूप में 5 गायें हैं जिसकी। स्थिति कैसे रखेंगे? पंचन गस, हाँ पंचन आगे, जस गो जस धन सु, ठीक है ना, क्या रखेंगे? पंचन आगे जस, उसके पश्चात गो आगे भी जस, और उसके बाद धन आगे सु, ठीक है। फिर सबसे पहले हम अनेक अन्य पदार्थ से समास करेंगे। पंच गावः धनम यस्य, अन्य पदार्थ गम्यमान होने पर अनेक अन्य पदार्थ से समास किया। कृतद्धित समास राष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनीय विभक्तियों का लोप करने के पश्चात स्थिति हो जाएगी पंचन गो धन, पंचन गो धन। अब यहाँ पर जैसे कल किया था ना, प्रिय उत्तर पद रहते और पूर्वशाला का समास किया था, इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे? धन उत्तर पद रख करके पंच गो, पंचन गो, है ना, और उसके पश्चात पंचन के नकार का भी क्या हो जाएगा? न लोप प्रातिपदिकांत से लोप कर देंगे। स्थिति रहेगी पंच गो धन। तो पंच गो इतने का हम तत्पुरुष समास करेंगे। पूरा जो पंचगव धन बनेगा वो तो बहुव्रीहि समास होगा, किंतु उसका अवयव समास क्या है? यहाँ पर तत्पुरुष समास है। तो पंच गो इसके हमने क्या कर ली? तत्पुरुष संज्ञा कर ली, ठीक है, तत्पुरुष समास हमने इसमें कर लिया। और अब उसके पश्चात यहाँ पर सूत्र लग जाएगा गोर तद्धित लुकी। तत्पुरुष संज्ञा होने से, जैसे कल वाले में आपको बताया था कि समासस्य से अंतोदात्त हो जाता है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या लाभ है इसमें? गोर तद्धित लुकी। द्विगुष्ट सूत्र जब आपको पढ़ाया था वहां पर ये बताया था कि द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा होगी। तत्पुरुष संज्ञा होने का जो प्रयोजन था वो यही है कि यहाँ पर गोर तद्धित लुकी यह सूत्र लगेगा। निकाल लीजिए। समासांत प्रकरण का है ये। समासांत प्रकरण कहाँ है? पंचम अध्याय के तृतीय या चतुर्थ पाद में है। और तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्ययादे है, जो कि 86 नंबर का सूत्र है, उससे तत्पुरुषस्य की वृत्ति आ रही है, ठीक है। और राजा सखिभ्यष्ट से टच की वृत्ति आ रही है। इसका अर्थ आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। गो शब्दांतात् तत्पुरुषात् समासांतः टच प्रत्ययो भवति अतद्धित लुकी सति। तद्धित का लुक नहीं हुआ हो तो समासांत जो तत्पुरुष है ना, गो शब्दांत जो तत्पुरुष समास है, उससे समासांत टच प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर हम टच प्रत्यय करेंगे कितने से? पंच गो इतने की तत्पुरुष संज्ञा हुई है ना जी, तो इसके आगे आ जाएगा टच। आगे धन अभी उत्तर पद में रहेगा। धन टच का क्या शेष बचेगा? अ, पंच गो अ, उसके पश्चात अवादेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पंचगव। अवादेश होकर के बन गया पंचगव। उसके पश्चात फिर धन तो उसमें मिल जाएगा। तो ये अवयव समास है। यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है वो समुदाय में बहुव्रीहि समास है, किंतु अवयव में ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? यहाँ पर गोर तद्धित लुकी से समासांत टच प्रत्यय का होना, ठीक है। तो पंचगवधन, उसके पश्चात सद्युत्पत्ति कर लीजिए, क्या बन गया? पंचगवधन। अगला उदाहरण है इसी में ही पंच नाव प्रिय। अच्छा, इसमें भी जैसे पंच गो है, जब हम स्वर की दृष्टि से चलेंगे तो समासस्य से यहाँ भी अंतोदात्त होगा, बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वपदम नहीं लगेगा। अगला उदाहरण है पंच नाव प्रिय। पंच नावः प्रियः, है ना, यस्य, 5 नौकाएं प्रिय हैं जिसकी या जिसको। तो यहाँ पर भी स्थिति उसी प्रकार से रखेंगे हम लोग। पंचन आगे जस,
नौ आगे जस, प्रिय आगे सु, ये स्थिति रहेगी। उसके पश्चात अनेक मन्य पदार्थ से समास कर लेंगे। कृतधित समास षष्ठ सुपधातु प्रातिपदिकयोः अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप करके क्या रह गया? पंच नाव प्रिय। फिर प्रिय उत्तर पद रहते, पंच नाव की हमने क्या कर ली? तो पंच नाव कभी बना नहीं है। मूल शब्द क्या है? पंच नौ। स्थिति ये रहेगी, पंच नौ आगे प्रिय। प्रिय उत्तर पद रहते, पंच नौ की तत्पुरुष समास हुआ। पंच नौ का क्या किया हमने? तत्पुरुष समास किया, संख्यावाची का। और उसके पश्चात यहाँ पर द्विगु संज्ञा भी करेंगे, संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र से, कि जो संख्या पूर्व समास है उसकी द्विगु संज्ञा होगी। द्विगु संज्ञा होने से यहाँ पर नावो द्विगो, ये 99 नंबर का सूत्र है। इसमें तत्पुरुष से की भी वृत्ति आ रही है, और टच तो है ही, 112 तक टच की वृत्ति चल रही है, ठीक है ना। नौ शब्दांतात द्विगोह तत्पुरुषात्, नौ द्विगोह तत्पुरुषात् टच प्रत्ययो भवति समासान्तः। नौ शब्दांत द्विगु तत्पुरुष से, द्विगु संज्ञक भी है, तत्पुरुष संज्ञक भी है, नौ शब्दांत भी है। तत्पुरुष संज्ञा करने का यहाँ पर यही प्रयोजन रहा, ठीक है। और अब इसके पश्चात यहाँ पर हम क्या कर देंगे? टच प्रत्यय करेंगे। तो पंच नौ आगे टच, टच का क्या शेष बचेगा? आवादेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पंच नाव प्रिय, इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन गया? पंच नाव प्रिय, ठीक है ना, पंच नाव प्रिय। तो उत्तर पद रहते कैसे समास होगा ये आपको समझ में आ गया, कि पहले हम बहुव्रीहि समास करेंगे समुदाय में, और फिर उसका अंतिम पद उत्तर पद रख करके पूर्व की तत्पुरुष संज्ञा कर देंगे, यानी तत्पुरुष समास कर देंगे। और तत्पुरुष समास करने के पहला प्रयोजन क्या था? समास से संतोदात्त होना, दूसरे में अंतोदात्त और गोरतद्धित लोपी से टच प्रत्यय, तीसरे में भी अंतोदात्त और नावोद्विगो से समासांत टच प्रत्यय का होना, ये इसमें प्रयोजन है। कुछ विशेष किया गया तो उसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा ना, अन्यथा पंच नाव प्रिय प्रयोग तो हो ही जाता। पर क्यों हमने अवयव की तत्पुरुष संज्ञा की? ताकि वहां पर टच प्रत्यय हो सके। अब उसके बाद है उत्तर पद। उत्तर पदे नहीं, समाहारे गम्यमाने। उत्तर पद हो गया, अब समाहार का देखेंगे हम लोग। पंचपूली, दशपूली, पंचकुमारी, अष्टाध्यायी, ये सारे उसके उदाहरण हैं। पंचानाम पूलानाम समाहारः इति पंचपूली, 5 पूलियों का समूह। पूल क्या होता है पता है? बताओ। नहीं, जैसे ये सब होता है ना, जैसे जौ वगैरह जब कटता है, जौ हो गया, धान हो गया, तो उनके जो ढेर बनाए जाते हैं उसको पूल बोलते हैं। आगे समझ में? उसको क्या बोल देते हैं? जैसे काट काट करके इकट्ठे रख दिया और फिर उसमें से धान वगैरह निकाल दिया, उसको फिर जो ढेर ढेर बच जाते हैं तो उसके गट्ठे गट्ठे बना देते हैं ना, तो वही क्या है? 1 पूल, 2 पूल, 3 पूल, उसी को यहाँ पर पूल बोलते हैं। तो 5 पूलों का समुदाय, वो क्या कहलाएगा? पंचपूली। तो समाहार गम्यमान है, तो क्या स्थिति रहेगी? पंचानाम पूलानाम, पंचन आम पूल आम, और समाहार गम्यमान है, इस सूत्र से समास कर देंगे। समास करने के पश्चात अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप कर दीजिए। पंचपूल, संख्या पूर्व द्विगु से हम इसकी क्या करेंगे? द्विगु संज्ञा करेंगे, क्योंकि संख्या पूर्व समास है ये, है ना। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से जो समास होता है उसमें जो संख्या पूर्व वाला समास है उसकी द्विगु संज्ञा होती है। द्विगु संज्ञा होने से यहाँ पर हमने क्या किया? वो लगा लिया, द्विगुरेक वचनम सूत्र लगाया। क्या सूत्र लगाया? द्विगुरेक वचनम, है ना। वो क्या करता है? द्विगु समासः एकवत् भवति। जो द्विगु समास होता है वो एकवत् भाव को होता है। पर अभी उसका प्रयोग हम और आगे करेंगे। पहले लगाइए, अकारांतोत्तर पद द्विगुः स्त्रियाम भाष्यते। पहले भी बता चुके हैं कि अकारांत उत्तर पद वाला जो द्विगु है वह स्त्रीलिंग में होगा। तो ये अकारांत उत्तर पद में पूल, इसलिए स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग होने से द्विगोह सूत्र लगेगा। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का स्त्रियाम के प्रकरण में जो द्विगोह सूत्र है उसका अर्थ है द्विगोह समासात
स्त्रियाम ङिप प्रत्ययो भवति। द्विगु समास से स्त्रीलिंग में ङिप प्रत्यय हो जाएगा तो क्या होगा? पंचपूल, आगे ई, यजिभम यस्यति च पंचपूली। अब इसके पश्चात आपको विभक्ति लानी है, तो पहले द्विगु एकवचनम से क्या करेंगे? एकवत भाव करेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात यहाँ पर सु ले आएंगे, फिर हंग्यादि लोप करके पंचपूली। इसी प्रकार दशानाम पूलानाम समाहारः इति दशपूली, ठीक है। यहाँ पर भी सब कुछ वही है, अकारांतोत्तर पद द्विगु, द्विगु एकवचनम इत्यादि करके। वैसे सनपुंसकम से सब नपुंसक लिंग में होते हैं, किंतु अकारांत उत्तर पद यदि होगा तो वो स्त्रीलिंग में होगा। इसी प्रकार पंचानाम कुमारीणाम समाहारः इति पंचानाम कुमारीणाम समाहारः इति। री दीर्घ होगा या ह्रस्व होगा? क्यों ह्रस्व होगा? हाँ, क्योंकि ये तो अकारांत उत्तर पद नहीं है। जब ये अकारांत उत्तर पद नहीं है तो आपने पहले पंच कुमारी तो बनाया हुआ है, किंतु द्विगु एकवचनम से एक वचन हुआ और सनपुंसकम के ऊपर जिनको भी एक पद भाव किया गया, चाहे द्विगु समास को चाहे द्वंद्व समास को, वो सब किसमें होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। जब वो नपुंसक लिंग में होगा तो फिर ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नपुंसक में वर्तमान जो प्रातिपदिक उसको ह्रस्व हो जाएगा, अतः कुमारी के ई को क्या हो गया? ह्रस्व हो गया। ह्रस्व होने से पंच कुमारी। आगे सु है, सु को क्या करेंगे? हाँ, स्वमोर नपुंसकात, सु तथा अम से, है ना। नपुंसक से उत्तर जो सु और अम, उसका लुक हो जाता है। उसका लुक हो गया तो क्या रह गया? पंचकुमारी। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति अष्टाध्यायी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अकारांत उत्तर पद होंगे उनका स्त्रीलिंग में उदाहरण बन जाएगा ङीप होकर के, और जो उसके अतिरिक्त होंगे उनमें क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग रहेगा। और नपुंसक से यदि स्त्रीलिंग वाला शब्द है तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा। यदि ह्रस्व है पहले से तो ह्रस्व करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु समोर नपुंसकात से उससे उत्तर जो सु और अम है उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र आपका पूर्ण हुआ, जिसमें उदाहरण कई थे, ठीक है। और समास प्रकरण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि जितने भी द्विगु संज्ञक तद्धित उत्पन्न होते हैं समाहार में है, तो उन सब में ये सूत्र समास करता है। आगे एक सूत्र हम लोग और करेंगे अभी, संख्या पूर्व द्विगु। संख्या पूर्व प्रथमा का एक वचन, द्विगु प्रथमा का एक वचन। संख्या पूर्व यस्मिन स संख्या पूर्व, संख्या पूर्व में है जिसमें, वह हो गया संख्या पूर्व। यस्मिन समास है, संख्या पूर्व है जिस समास में, वो संख्या पूर्व। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे की हम अनुवृत्ति इसमें लेंगे, सूत्र का अर्थ बनाएंगे। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, है ना, संख्या पूर्व यह समासः स द्विगु संज्ञको भवति। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से जो समास विधान किया, उसमें जो संख्या पूर्व समास है उसकी द्विगु संज्ञा होगी। ऐसा नहीं कि जो भी संख्या पूर्व में समास है सबके द्विगु संज्ञा कर लेंगे, नहीं। जो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से जिसको हमने समास किया है, बस केवल उसी में जो संख्या पूर्व वाला है उसी की द्विगु संज्ञा होगी। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और द्विगु संज्ञा करने के प्रयोजन उसमें जितने भी हम आपको बता दिए हैं। एक उदाहरण और ले लीजिए, पंचेंद्रः दशेंद्रः, ये पहले आ चुका है। किसका उदाहरण था? याद करिए, लुक तद्धित लुकी। पंच इंद्राण्यः देवता अस्य स्थाली पाकस्य इति पंचेंद्रः दशेंद्रः। पांच इंद्राणी देवता है इस स्थाली पाक के, वो पंचेंद्र कहलाया। तो उसी प्रकार से जिसकी जो सिद्धि है लुक तद्धित लुकी में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जो YouTube चैनल से सुन रहे हैं आप लुक तद्धित लुकी सूत्र को निकाल करके इसकी सिद्धि पुनः देख सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब द्विगु संज्ञा होती है तो फिर वही द्विगु और लुगन प्रत्यय से क्या होता है, द्विगु से उत्पन्न जो अण प्रत्यय उसका लुक होता है, और उसके पश्चात इस लुक तद्धित लुकी से
तद्धित के लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है। स्त्री प्रत्यय इंगीश का लुक होगा। फिर तत् संयोग से जो आनुक आगम हुआ है किससे होता है इंगीश और आनुक? इंद्र शब्द से इंगीश और आनुक किस सूत्र से होता है? इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य मानुक, उस सूत्र से होगा तो उस आनुक का भी लुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से पंचेंद्र आगे स्वादित्पत्ति करके पंचेंद्र और दशेंद्र। ठीक है, तो संख्या पूर्व द्विगु सूत्र संख्या पूर्व समास की द्विगु संज्ञा करता है। ठीक है, कुत्सितानि कुत्सनैहि, कुत्सितानि प्रथमा का बहुवचन, कुत्सनैहि प्रथमा का तृतीया का बहुवचन। समानाधिकरणेन की निवृत्ति है, तत्पुरुष की निवृत्ति है, शेष विभाषा सुप सहसुपा समास। कुत्सितानि बहुवचन है तो कुत्सित वाचीनि सुबंतानि, कुत्सन वचनैहि समर्थैहि सुबन्तैहि, कुत्सन वचनैहि समानाधिकरणैहि समर्थैहि सुबन्तैहि सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? फिर से बोलिए। कुत्सित वाचीनि समर्थानि सुबन्तानि, कुत्सन वचनैहि समानाधिकरणैहि विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते कुत्सित वाची जो समर्थ सुबंत हैं उनका कुत्सन वाची समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है ना, वो समानाधिकरण तत्पुरुष होगा। तो कुत्सित का अर्थ होता है निंद्य। निंद्य मतलब जिसकी निंदा की जा रही है वो हो गया कुत्सित, और कुत्सन होगा जिस शब्द से निंदा कर रहे हैं। दो चीजें होती है ना, जिसकी निंदा की गई वो कुत्सित हो गया और जिस शब्द से की गई वो हो गया कुत्सन। उन दोनों का और समानाधिकरण होना चाहिए तो उनका परस्पर समास होता है। उदाहरण देख लीजिए, वैयाकरण खसूचि, सुना बहुत होगा आप लोगों ने, खसूचि वैयाकरण। आज उसका उदाहरण देख लीजिए। वैयाकरणश्चासौ खसूचिश्च इति वैयाकरण खसूचि। तो निंदा किसकी हुई? वैयाकरण की। तो ये नहीं कि जो व्याकरण पढ़ता है वो निंद्य है, अभी तो उसका व्याकरणत्व मतलब उसको उतना उपस्थित नहीं है इसलिए उसको खसूची कहा जा रहा है। ठीक है, तो तात्पर्य क्या हो गया? ठीक, जब कुछ भी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बात को इधर उधर टालने के लिए अहो निर्मलम गगनम यद विशालम, वाह है, तो बस बात पलट दी, देखिए ना आकाश कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तो इसलिए खम सूचयति है, किमपि पृष्ठेसन खम सूचयति, तुरंत आकाश की और इन सब की इधर उधर की बातें करने लग जाए तो जिसको नहीं याद होता तो व्यक्ति तुरंत आकाश को ही देखता है ना, सीधे ऊपर देखना शुरू करता है। तो वो क्या हो गया? खसूची। जिसको व्याकरण उपस्थित नहीं होता है उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है, वैयाकरण खसूची। ठीक है ना, आकाश की ओर देखने वाला। इसी प्रकार से याज्ञिक कितवः, याज्ञिकश्चासौ कितवश्चेति याज्ञिक कितवः। कितव माने धूर्त, तो धूर्त याज्ञिक। कैसा धूर्त याज्ञिक? यज्ञ के अधिकारी और अनधिकारी दोनों होते हैं, है ना। जो मतलब शुद्ध पवित्र व्यवहार वाले हैं, स्नान इत्यादि करके हैं, जिनका व्यवहार भी शुद्ध है, खान पान शुद्ध है, वही यज्ञ के अधिकारी होते हैं। किंतु दक्षिणा के लोभ में जो व्यक्ति अनधिकारी को भी यज्ञ करवा दे, जो मांस भक्षी हैं, उसके पात्र नहीं है, उनको भी जो यज्ञ करवा देता है उसको क्या कहा जाएगा? याज्ञिक कितवः। इसी प्रकार मीमांसक दुर्दु रूढ़, मीमांसकश्चासौ दुर्दु रूढ़श्च इति मीमांसिक दुर्दु रूढ़। जो नास्तिक है, मीमांसा शास्त्र पढ़ करके भी उसमें ईश्वर की पूरी सत्ता को स्वीकार किया गया है, वेद अपौरुषेय हैं, ये सब बातें बताई गई हैं। इतना पढ़ करके जान करके भी जो नास्तिक बना रहे, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करे, वेदों को न माने, कर्मकांड को भली प्रकार से न समझे, उसको क्या कहा जाएगा? मीमांसक दुर्दुरूढ़। दुर्दुरूढ़ माने नास्तिक है, तो नास्तिक जो मीमांसक। तो मीमांसा पढ़ना कुछ सा नहीं है, ठीक है, यज्ञ कराना कुछ सा नहीं है, व्याकरण पढ़ना कुछ सा नहीं है, गलत काम नहीं है। किंतु हाँ, व्याकरण पढ़ करके जिसको उपस्थित नहीं है
ये उस व्यक्ति की कुत्सा है। यज्ञ कराता है किंतु दक्षिणा के लोभ में जो अनधिकारी को भी यज्ञ करा देता है, ये उसकी कुत्सा है। ठीक है ना। मीमांसा पढ़ करके भी जो ईश्वर और वेद पर विश्वास नहीं करता है, ये उसकी कुत्सा है। बात समझ में आ गई। तो कुत्सित वाची कौन हो गया? जिसकी निंदा की गई। कुत्सनवाची हो गया जिसके द्वारा की गई। उन दोनों का परस्पर क्या होता है? समास होता है। तो आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष पाठ कल करेंगे।